हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स योर करंट एनर्जीज़। आप लोगों की करंट में क्या एनर्जीज़ हैं। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती का सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है और आप लोगों का यूट्यूब पे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ पार्ट 1। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ओके जी। मैच्योरिटी, शेयरिंग, वेरी गुड। सक्सेस, द क्रिएटर, creativity. Next one is harmony. What a good energy. Healing, turning in. सक्सेस के बिल्कुल नीचे कार्ड है टर्निंग इन का। इट्स मीन सिचुएशन को बदल दिया गया है। अवेयरनेस, पॉसिबिलिटीज़। अच्छा जी, बॉटम डेक में है मेरे पास अबंडेंस। ओके, अबंडेंस से और मैं नीचे देखती हूँ तो फ्लावरिंग। ये 2 कार्ड्स मैं लेती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ अच्छी हैं। सीक्वेंस से मेरे पास कार्ड अच्छे आए हैं। मेरे पास कोई भी यहाँ पर नेगेटिव कार्ड मौजूद नहीं है। सबसे पहले बात अगर मैं करती हूँ आपकी एनर्जीज़ की, आई थिंक मैंने डिफरेंट टाइम आप लोगों की एनर्जीज़ के ऊपर रीडिंग की है, लेकिन इतने अच्छे कार्ड्स मेरे पास कभी निकल कर नहीं आए। कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर होती है, बट अभी की अगर मैं करंट एनर्जीज़ देख रही हूँ, आई थिंक मेरी वीडियोस को वो लोग देख रहे हैं जो अपनी हीलिंग्स के ऊपर भरपूर काम कर चुके हैं, जो कि अपनी जर्नी के ऊपर भरपूर काम कर चुके हैं और अपनी शनाख्त को, अपने पाथवे को ढूंढ चुके हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज़ योर एनर्जीज़, जहाँ तक रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैच्योरिटी के साथ आपने अपना पाथवे डिसाइड किया है। करंट डेज में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप पीसफुल माइंड में हैं। किसी नए काम की बुनियाद रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आजकल आपने अपनी इबादत को एक्सटेंड कर दिया है। जब कभी दिल भारी हो रहा है आपका, आप डिवाइन से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिवाइन को सरेंडर कर चुके थे। जो रास्ते डिवाइन ने आपके लिए सेलेक्ट किए और उस पाथवे पे आप चलते गए, वही रास्ते आपने इख्तियार किए और आज जिस काबिल डिवाइन ने आपको बनाया है, आप कभी तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते थे। सम टाइम जब कभी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। जस्ट सपोज़ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, या मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। बट जब कभी आप डिवाइन को सरेंडर करते हो कि आपका दिल एडमिट कर लेता है, आपके दिल से एक आवाज़ आती है कि इसमें डिवाइन की कोई मसलहत होगी, वहीं से आप अपना पाथवे सेलेक्ट करते हो। यानी कि आप सरेंडर कर देते हो डिवाइन को
कि अगर मेरे ऊपर ये मुश्किल, ये आजमाइश आई है तो यकीनन गैब का इल्म हमें नहीं है, अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत इसमें ज़रूर होगी जो कि मेरे ऊपर ये बुरा वक्त आया। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। जब डिवाइन ने आपको कोई पाथवे देना होता है ना, तो ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट हो जाते हैं कि डिवाइन आपको बुरे लोगों में से निकाल कर आपको दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आपको बुरे लोगों से डिटैच करते हैं ना, तो आपको वो डायमंड की तरह दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और जैसे ही वो आपको लोगों से अलग करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में से नेगेटिव लोगों को निकालते हैं, और जब आप अपनी एबिलिटीज़ पे काम करते हैं, क्वालिटीज़ पर काम करते हैं और आपको उसका आउटकम मिलना शुरू होता है, रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, तब आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं ये कर सकता था, या मैं क्या ये कर सकती थी, मुझ में ये काबिलियत थी या मुझ में ये काबिलियत है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ मैच्योरिटी से कार्ड स्टार्ट हो रही है आपकी रीडिंग और पॉसिबिलिटीज़ पे रुक रही है। और अगर मैं बॉटम में देख रही हूँ तो अबंडेंस और फ्लावरिंग का कार्ड है, यानी कि आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर हार्मनी क्रिएट की, आपने अपनी हीलिंग्स की, और यही चीज़ें जब आपने मैच्योरिटी के साथ डील किया, आपने अपना आप सपोर्ट कर दिया डिवाइन को कि ठीक है, मैं यहाँ पे सरेंडर करता हूँ, या मैं यहाँ पे मैं सरेंडर करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जिस तरफ भी जा रही है उसमें मैं एग्री हूँ। वहीं से आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू हुई। आपके पास जो कुछ भी मौजूद है आपने उसको शेयर किया है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने अपने दम पर बहुत कुछ क्रिएट किया है, अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की हैं। यानी कि अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो अवेयरनेस का कार्ड है, यानी कि एक जिस्म के अंदर से दूसरा जिस्म निकलना, आपकी अवेकनिंग हुई है। जब आपने हीलिंग की है, अपने साथ वक्त गुजारना शुरू किया है, यानी कि जो चीज़ें आप पहले नेगेटिव लोगों में इन्वेस्ट कर रहे थे, ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपके मनी हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका टाइम। आज के दौर में टाइम सबसे कीमती चीज़ है। अपना टाइम उस पर्सन को दें हमेशा जिसको उसकी कदर हो, वरना अगर आप सेंस कर जाओ कि सामने वाले को मेरे टाइम की कदर नहीं है या XYZ, वहीं से अपने आप अपने कदमों को रोक लें। क्यों? क्योंकि आप देखें कि अपना टाइम वहाँ स्पेंड करें जहाँ पे आपको हार्मनी महसूस हो, एक पीस महसूस हो कि ये बंदा है या ये बंदी है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लव कॉन्टेक्ट में ही देखें। अगर किसी से बात करने में आपको एंजाइटी हो रही है, या आप किसी से डर के बात कर रहे हो कि मैं अगर इससे बात ना करूं तो ये नाराज़ हो जाएगा या ये नाराज़ हो जाएगी, मैंने इसको टाइम नहीं दिया, मैंने इसको पूरा दिन की रिपोर्ट नहीं दी, या मैंने थोड़ा सा बिहेवियर अपना चेंज किया, यानी कि आप अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करो जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ उसके लिए भी पीसफुल है और ये चीज़ मेरे लिए भी पीसफुल है। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी करंट सिचुएशन में आप मुझे ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी अवेकनिंग की है, लिटरली आपने जैसे ही टेबल टर्न की है, डिवाइन ने आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट की है, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दिया है, आपकी लाइफ में हार्मनी और पीस आना शुरू हुआ है। यानी कि जब जो फोकस आपने अपने ऊपर किया है, उस फोकस करने में आपने देखा है कि आपके ऊपर किस तरह से इनलाइटमेंट हुई है। तो करंट एनर्जीज़ में मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके किसी काम का करना, आपकी लाइफ में किसी चीज़ का पॉसिबल होना और आपका ग्रैटिट्यूड पे करना।
ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।